हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। स्काई ब्लू क्यों दिखाई पड़ता है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, और सन जो राइज सन पर सेट के समय पर रेड दिखाई देता है ना, इसके पीछे की साइंस को हम आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। आफ्टर की साइंस के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बात करते हैं चैप्टर ह्यूमन आई इट्स कलरफुल वर्ल्ड की, बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय देखिए, जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। व्हाई स्काई इज अ ब्लू। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, इस क्वेश्चन को अच्छे समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीज समझनी होगी कि स्कैटरिंग की कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है स्कैटरिंग। चलिए सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सन से जो सोलर रेडिएशन आते हैं, सन से जो लाइट रेज आती है वो व्हाइट कलर की होती है। पर क्या वो एक्चुअल में व्हाइट ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाइट कलर की जो लाइट है वो बनी होती है 7 कलर के मिलने से। कितने कलर के मिलने से बनी होती है? 7 कलर्स के मिलने से बनती है व्हाइट लाइट। हमारा जो सराउंडिंग स्पेस है वहां पर पाई जाती है एयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी की लेयर होती है। ऐसा नहीं कि अगर हम डाउन से टॉप की तरफ जाते हैं, डाउन सरफेस से स्पेस की तरफ मूव करते हैं, तो डेंसिटी सेम रहती है, ये भी पॉसिबल नहीं है। लगातार डेंसिटी घटती चली जाती है। ऊपर से अगर नीचे की तरफ आते हैं, डाउन की तरफ आते हैं, तो डेंसिटी लगातार इंक्रीज होती है। इससे क्या पता चलता है कि एयर जो हमारे आसपास फैली हुई है वो सेम डेंसिटी से नहीं होगी। चलिए क्या ये चीज क्लियर। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? लाइट रेज का फैलना, लाइट रेज का स्कैटर्ड हो जाना। लेकिन ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है? आने वाली व्हाइट लाइट को स्कैटर्ड कर देती है, 7 कलर्स में बांट देती है, 7 अलग अलग कलर्स में इसको फ्रैक्शनेट कर देती है। पर किस बेसिस पे? वेवलेंथ के आधार पर। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिए। अब वेवलेंथ के आधार पर किस तरीके से बांटा जाता है, किस तरीके से डेविएशन होता है आने वाली लाइट रेज। लाइट रेज कौन सी? व्हाइट नहीं, जो 7 कलर में बढ़ चुकी है। कौन सा कलर सबसे ज्यादा झुकेगा, कौन सा कलर सबसे कम झुकेगा, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं? उसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, वो है रेलिंग्स लॉ। अब रेलिंग्स लॉ क्या होता है? बहुत इजीली है, ध्यान से सुनना है। स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाय 10⁴। क्लियर? फिर से सुनते हैं, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। स्कैटरिंग लिखेंगे आप लेफ्ट साइड में, आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, उसके बाद फिर 1 डिवाइड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ का साइन होता है ना, लैम्डा बोलते हैं उसको, तो वेवलेंथ का साइन बनाना है, और वेवलेंथ की पावर कितनी आएगी? 4। अब आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। वेवलेंथ अगर कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कनेक्शन बन रहा है। क्योंकि 1 डिवाइड बाय वेवलेंथ का जो साइन था वो कैसा था? 1 डिवाइड बाय। तो अगर वेवलेंथ कम होती है तो स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर इसको उल्टा करें, भाई स्कैटरिंग कम हो सकती है लेकिन कम होगी जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो। यही तरीका है जिसके आधार पे आप बहुत आसानी से ध्यान रख पाएंगे, एग्जाम में उस क्वेश्चन को बहुत स्पीडली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रूल मैंने आपको क्या बताया? ये जो रूल दिया गया था ये रेलिंग के जरिए दिया गया था। क्या बोलते हैं? रेलिंग्स लॉ। फॉर्मूला क्या है? फिर से सुनते हैं। स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, आगे 1 डिवाइड बाय वेवलेंथ मतलब लैम्डा, उसकी पावर 4। ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्कैटरिंग और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। फाइनल लाइन क्लियर। शॉर्ट में अगर कहा जाए, ज्यादा वेवलेंथ कम स्कैटरिंग, कम वेवलेंथ ज्यादा स्कैटरिंग। ज्यादा स्कैटर्ड कौन सा कलर होता है? वो है ब्लू। और कम स्कैटर्ड कौन सा कलर होता है? वो है रेड। क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है वो कम झुकता है, कम डेविएट होता है, कम स्कैटर्ड। याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पर। व्हाई स्काई अपीयर एज अ ब्लू। जो आसमान है वो नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत इजी है, ध्यान से सुनना है। देखिए, जो स्काई है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या वो एक लिमिटेड एरिया है? नहीं। स्काई क्या होता है? लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है, और लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कौन सा कलर चाहिए साथ में से? आपको ऐसा कलर चाहिएगा जो ज्यादा फैलता हो, और ज्यादा स्कैटर्ड कौन होगा? ज्यादा कौन सा कलर फैलेगा? जिसकी वेवलेंथ कम होती हो। तो अगर आप रेड और ब्लू में कंपेयर करते हैं तो रेड कलर की वेवलेंथ तो ज्यादा थी, तो कम स्कैटर्ड होगा। लेकिन ब्लू कलर क्या होगा? ज्यादा स्कैटर्ड होगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ रेड के कंपैरिजन में काफी कम पाई जाती है। क्लियर? और स्काई के पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है। लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए चाहिए होता है वो कलर जिसकी वेवलेंथ कम हो, मतलब ज्यादा स्कैटर्ड।
क्लियर? अच्छा यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट लेते हैं, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको स्काई जो है वो ब्लैक दिखाई देता है, ऐसा क्यों? सीधा सा आंसर, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? देखिए एस्ट्रोनॉट कहां पर है? क्या ग्राउंड सर्फेस पर बैठे हैं अर्थ पर? नहीं ना। तो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो जहां जिस पोजीशन से विजुअलाइज कर रहे हैं वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, और जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा क्या लाइट रेज स्कैटर्ड हो पाएंगी? नहीं। यही रीजन है कि एस्ट्रोनॉट को जो स्काई है वो ब्लैक दिखाई देता है, और ब्लैक कलर का मतलब टोटल एब्सॉर्बेंस। क्लियर हो गई बात? व्हाई स्काई है, क्यों? ये भी आपको समझ में आ गया, रीजन पता चल गया है, रेलिक्स लॉ क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। साथ ही आपको एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एस्ट्रोनॉट को जो स्काई है ब्लैक क्यों दिखाई देता है? ये क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाई सन अपीयर एज अ रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट? क्लियर? अब इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा बेसिक सा पॉइंट आपको क्लियर करना है। आपको मालूम होगा हमारे जो पृथ्वी होती है ना वो सन के चारों तरफ क्या वो लाइन घूमती है या इलेक्ट्रिकल रोटेशन लेती है? आंसर है इलेक्ट्रिकल रोटेशन। ठीक है, मतलब क्या है इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है? इस पृथ्वी और जो सन है और सन के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, 2 पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पर हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वर्टिकल बेस पर ले रहे हैं, डाउन बेसिस पर ले रहे हैं, तो वहां 2 कम दूरी होती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, 2 सेमी मेजर एक्सिस होती है, 2 सेमी माइनर एक्सिस होती है। किस वजह से? इलेक्ट्रिकल रोटेशन की वजह से। जब हम बोलते हैं कि सनराइज हुआ है तो कैसे बोलते हैं सनराइज हो गया? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। सनराइज हुआ है, सनसेट। क्लियर? मतलब हम एक्स एक्सिस पर उसको हाईलाइट करते हैं। जब बात आती है सनराइज, ठीक है, जैसे मान लीजिए सन इधर से राइज हुआ है, डाउन एक्सिस भी कंसीडर करिए, तो पृथ्वी और सन के बीच में दूरी बहुत ज्यादा होती है, और जब दूरी बहुत ज्यादा होती है लॉन्ग डिस्टेंस को कौन कर पाएगा? वो है रेड। क्यों? आंसर आपको पता है, वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिया था वहां इसका आंसर छुपा हुआ था। रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। रेलिक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो स्कैटरिंग बहुत कम होती है, कम डेविएशन हो पाता है। ज्यादा वेवलेंथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। क्लियर? और जब बाकी सारे कलर वेवलेंथ कम होने की वजह से ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएंगे तो हमारी आंखों तक पहुंचेंगे, और जब पहुंच रहा है हमारी आंखों तक रेड कलर, रेड भी बोलेंगे ना, ठीक है। यही चीज आपको अप्लाई करनी है सनसेट। क्लियर? तो सन राइज के समय पर और सेट के समय पर रेड क्यों दिखाई देता है, ये आपको क्लियर हो गया? कमेंट करके बताइए कि अभी भी आपको डाउट है? यस या नो में आप आंसर दे सकते, ठीक है। नो आता है बहुत अच्छी बात है, और अगर यस आता है कि हाँ अभी भी डाउट हो, कुछ और तरीके से आपको और डिटेल समझाने की कोशिश की जाएगी। टारगेट एरिया आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैच हो जाते हैं, जैसे कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनका कलर भी आपको ब्लूइश दिखाई दे रहा है, नीले कलर का दिखाई दे रहा है, इस वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कौन सा कलर? रेड तो हम ले नहीं सकते क्योंकि भाई वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो वो तो क्या है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कर सकता है, पर स्प्रेड नहीं होता, स्कैटर्ड नहीं होता, मतलब लीस्ट स्कैटरिंग होती है, लीस्ट डेविएशन होता है। ज्यादा स्कैटर्ड कौन होगा? ब्लू। आप सोच रहे होंगे कि भाई ज्यादा स्कैटर्ड ब्लू क्यों बोल रहे हैं? अगर विब्योर की बात करते हैं सबसे नीचे तो वायलेट आता है। देखिए वायलेट, इंडिगो और ब्लू ये तीनों की इंटरमिक्सिंग होती है, पर ज्यादा जो इंटेंसिटी होती है, ज्यादा जो शाइनिंग पावर होती है ब्लू कलर में, इसलिए ब्लू हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कि 7 कलर्स दिए गए हैं, इसमें से सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? तो वायलेट मार्क कर, ठीक है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? तो रेड मार्क कर। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको जो आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है वो बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। जैसे कि फटाफट से आपको रिवाइज कर देता हूं, हमने आज की वीडियो में क्या क्या चीज कवर की है। नंबर फर्स्ट पर हमने समझा कि भाई स्कैटरिंग एक्चुअल में है क्या। सेकंड स्टेप में हमने क्लियर किया कि भाई रेलिक्स लॉ क्या है, स्कैटरिंग और वेवलेंथ का क्या कनेक्शन। ठीक। थर्ड स्टेप पर हमने समझा कि व्हाई स्काई इज अ ब्लू, स्काई इज अ ब्लू, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टेप में समझा कि स्काई जो होता है ब्लू दिखाई दे रहा है, बट ठीक है सन जो होता है वो रेड दिखाई पड़ रहा है। सन एंड द रेड पैटर्न ऑफ सनराइज एंड सनसेट, दोनों कॉन्सेप्ट सेम रीजन। क्लियर? उसके बाद हमने कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस और लिए बीच में। अच्छा, आपको इस चैप्टर का अगर कोई टॉपिक है ना जो कंफ्यूज कर रहा है, प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन सा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, आप उसको अभी क्लियर नहीं कर पा रहे, फटाफट से उसको क्लियर करें वीडियो के
वीडियो अगर पसंद आती है, आपको लगता है कि कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, आप वीडियो को देखने के बाद टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं, तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। और लास्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह सपोर्ट करते आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।